सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा यह आई है, क्या अंत समय से व्यक्ति वापस आ सकता है? क्या अन्य आत्मा का प्रवेश भी उस समय हो सकता है? ऐसा है कि जो नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत लोगों के विषय में सुना जाता है कि वे मरते मरते वापस आ गए। तो प्राण जो है मुंड में अटका रहता है, तो वहां से भी वापस आ जाते हैं, पुनः शरीर में प्राण का संचार हो जाता है। एक तो यह होता है। दूसरा यह होता है, यह मेजॉरिटी केस यही है, लेकिन एक संभावना यह भी उठती है कि जो बाहरी आत्मा है, जो किसी शरीर की ही तलाश में है और उसके लिए पर्याप्त शरीर मिल रहा है और उसके पास पर्याप्त मौके हैं, तो उस शरीर में अगर बहुत प्रतिरोध न रहे तो उसका प्रवेश हो सकता है। कभी कभी जो व्यक्ति में डुअल पर्सनालिटी देखी जाती है या मल्टीपल पर्सनालिटी देखी जाती है, तो उसमें मेडिकल साइंस के तो हिसाब से ये होगा कि भाई उसी का माइंड जो है स्प्लिट होकर के कई पर्सनालिटी बना लिया है। मेडिकल साइंस के हिसाब से यह है, लेकिन जो है स्पिरिचुअल साइंस के हिसाब से यह है कि यह भी संभावना है, यह तो एक है ही कि व्यक्ति के खुद की माइंड जो है स्प्लिट हो गया, पर्सनालिटी स्प्लिट हो गई, तो ऐसा दिख रहा है। लेकिन एक संभावना इससे भी इनकार नहीं किया सकता है कि अलग तरह की जो सूक्ष्म आत्माएं हैं वे उसमें प्रवेश कर जाएं। इसकी संभावना होती है तब जब प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति की घट जाती है, जब उसका ऑरा घट जाता है तो ऐसा होता है। जब ऑरा हमारा घट जाता है ना, तो ही बैक्टीरिया और वायरस और फंगस इन सब का भी इन्फेक्शन होता है। उसी तरह से आत्मा का भी प्रवेश उस समय होता है। तो आपकी यह जिज्ञासा और यह सही है, इस तरह की बातें कुछ सही है कि अंत समय से व्यक्ति वापस आ सकता है, एक चांसेस है, क्योंकि कोई भी अपना शरीर आसानी से नहीं छोड़ना चाहता है। हमारे प्राण आसानी से नहीं निकलते हैं और प्राण जो है सदैव कोशिश यह करता है कि हमारा शरीर जो है रिवाइटलाइज हो जाए, पुनः जो है शरीर जो है अच्छा से काम करे, शरीर ठीक हो जाए। तो वो अब शरीर की भरपाई करने का पूरा प्रयास करता है। अगर उस प्रयास में वो सफल हो जाता है, ये अस्तित्व साथ देता है और उसके स्नेहीजन भी अपना प्राण दान करते हैं। प्राण दान करते हैं का मेरा मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर आप उनके लिए कुछ व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सहला रहे हैं, सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, तो बॉडी को आपकी एनर्जी मिलती है। जो शरीर हताश निराश हो जाता है वो जल्दी दम तोड़ देता है, लेकिन जिस शरीर को आसरा सहारा मिल जाता है किसी अन्य का, उसमें आत्मबल आ जाता है, काफी बल आ जाता है, तो फिर से शरीर प्राण जो शरीर से निकलना चाह रहा था वो पुनः स्थापित हो जाता है। और जैसा कि दूसरा बताया कि बहुत सारी सूक्ष्म आत्माएं जो अपने एक अलग आयाम में है, वह भी शरीर के माध्यम से तृप्ति तलाशती रहती है। तो
वैसे के लिए भी यह एक मौका होता है। ऐसा भी होता है कि शरीर से प्राण निकल जाए और उस आत्मा का प्रवेश हो जाए, तो पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ इससे पता चलेगा कि उसकी पर्सनालिटी कुछ भिन्न होगी। उससे उस व्यक्तित्व का पता चलने लगेगा। उसकी पसंद और नापसंद जो पहले थी वो अलग हो जाएगी, और उसकी भाषा शैली अलग हो जाएगी, बहुत सारी चीजें अलग हो जाएंगी। यहाँ तक कि उसकी स्मरण शक्ति भी अलग हो जाएगी, पहचानने की शक्ति भी अलग हो जाएगी। पहले के किए हुए कुछ वादे, जिनसे जो कुछ बात की थी, उसको भी उसको याद नहीं रहेगा। तो ऐसा हो जाएगा। हालांकि माइंड में तो बहुत सारी बातें स्टोर्ड रहती हैं, लेकिन उसको पूरा का पूरा यूज करने का जो पहली आत्मा थी उसने जिस तरह का वो किया था, जिस क्षमता से उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका यूज किया था, उसी तरह से यह दूसरी भी कर पाए, यह कोई जरूरी नहीं। तो इसकी एक संभावना बनती है, तो अन्य आत्मा का प्रवेश भी हो सकता है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।